मैथ के अंदर क्या होता है ना बच्चों, छोटी सी गलती नुकसान बहुत बड़ा करती है, बहुत सारे नंबर काट के ले जाती है। जब भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर या राइट एंगल आता है तो अपन को क्या माइंड में लेकर आना, एल। ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं ना, इससे हमारा मैथ एक क्लियर कट कंसेप्ट बन जाता है। इसको हमने समझा जेल, एक नंबर था 25 स्क्वायर रूट में चला गया, मतलब जेल में चला गया। अभी तभी बाहर आ सकता है जब अपनी सजा पूरी कर ले। अगर हमें 100% मार्क्स लाने हो, फुल मार्क्स लाने हैं मैथ में, तो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बनाना रहेगा। और ऐसे ही अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट अगर बनाना हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा और मैथ भी परफेक्ट करूंगा। हेलो एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आ गए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन को अपन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 सॉल्व करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर मनोज गंगवा फ्रॉम इजी लर्निंग क्लासेस इंदौर एकेडमी। इंदौर की तो बात अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि अगर दो एक्सिस इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना है। हमें पता है कि जहां पर दो एक्सिस इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन। इस ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं तो अपन कहते हैं 0 0। फर्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इसको पूछा गया, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा? 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला कि एक पॉइंट W है जो कि x कोऑर्डिनेट पे है, जिसकी वैल्यू है -5। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्वाड्रेंट बुला लेते हैं। क्वाड्रेंट आ जा, ये आ गया हमारा क्वाड्रेंट, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पर पॉइंट है, वो भी -5 में, तो ये आ गया हमारे पास W। ये पॉइंट आ गया -5 में W, मतलब ये W पॉइंट है जो x कोऑर्डिनेट में, मतलब x एक्सिस पर है, -5 इसकी वैल्यू, तो -5 इधर आएगा। तो उसने बोला है कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। उस पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो जो कि उस लाइन पर है जो y एक्सिस से पैरेलल है, उस लाइन पर है जो y एक्सिस से पैरेलल है। तो हम y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो y एक्सिस से पैरेलल, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो y एक्सिस से पैरेलल है। क्या इस पे हम h पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर भी h हो सकता है, यहाँ पर भी 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 हो सकता है। तो पूरी लाइन में h पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। तो यस लिखेंगे हम, वी कैन प्रेडिक्ट। हम लिखेंगे आंसर के अंदर कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यस वी कैन प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला इस क्वेश्चन के अंदर विच क्वाड्रेंट एच लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में एच पॉइंट आएंगे, किस क्वाड्रेंट में एच के पॉइंट आएंगे। तो क्वाड्रेंट के पॉइंट, ये जो क्वाड्रेंट है जिसमें एच पॉइंट आ रहा है अभी सेकंड क्वाड्रेंट है। ये जो क्वाड्रेंट है जहां पे एच पॉइंट आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आंसर है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे एच के पॉइंट लाइज करेंगे। तो इसका जो सेकंड आंसर इससे पूछा हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला कि 4 पॉइंट है R A M P और ये सेम ऑर्डर में जुड़ा है, मतलब R के बाद A जुड़ा है, फिर M जुड़ा है, फिर P जुड़ा है। अगर हम R पॉइंट को देखो तो R पॉइंट के अंदर यहाँ पर Y एक्सिस क्या है? 0। Y एक्सिस हमारी अपसेंट है। अपसेंट है मतलब ये जो पॉइंट आएगा कहां पर आएगा? X एक्सिस पर आएगा, क्योंकि Y एक्सिस अपसेंट है 0, तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? X एक्सिस पर आएगा। इस अपसेंट प्रेजेंट को कैसे पता करते हैं, इसलिए हमने डिटेल में बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन का चैप्टर, आप उसमें देख सकते हैं। तो y एक्सिस अपसेंट है, x एक्सिस पाएगा, तो ये हमने x एक्सिस पे मार्क कर लिया R.30। ए पॉइंट के अंदर देखो, एक पॉइंट के अंदर ये x होता है, y होता है, x अपसेंट है, तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? y एक्सिस पे आएगा, वो भी -2 वाली लाइन पर। तो ये -2 कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये आ गया हमारे पास a, क्या है हमारे पास? 0 -2। फिर हमारे पास m कहाँ आएगा? यहाँ पर कोई 0 नहीं है, कोई अपसेंट नहीं है, तो इसके अंदर कहां पर आएगा? इस पूरे क्वाड्रेंट में कहीं पर भी आ सकता है। तो -5 -2 है, तो x एक्सिस का -5 इधर, y एक्सिस का -2 इधर, तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? इधर आ रहा है, ये -5 और -2। बाकी की लाइन को अपन रिमूव कर दें, यहाँ पे से पॉइंट चाहिए। P पॉइंट है -5 -2, तो -5 भी आ गया, -5 और ये आ गया 2। कहां पर कॉन्साइड हो रहा है? यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास P पॉइंट आ गया -5 और 2। पॉइंट आने के बाद इसको हमें सेम ऑर्डर में ज्वाइन करना है। सेम ऑर्डर में ज्वाइन करने के लिए हम स्केल ले लेते हैं। ये हमने स्केल ले ली, स्केल को हमें सेम ऑर्डर में ज्वाइन करना है, तो यहाँ से ये ज्वाइन होगा हमारे पास R A, के बाद हम ज्वाइन कर लेते हैं A M, उनको P ज्वाइन करना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया सेम ऑर्डर में R A M P सेम ऑर्डर में ज्वाइन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टू साइड ऑफ R A M P डेटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री और राइट एंगल। जब भी ये नाम आता है तो आपके माइंड में एक शब्द आना चाहिए, एक अल्फाबेट आना चाहिए, एल।
जब भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर या राइट एंगल आता है तो अपन को क्या माइंड में लेकर आना एल। ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं ना, इससे हमारा मैथ एक क्लियर कट कंसेप्ट बन जाता है। क्यों, अगर हमें मैथ के अंदर क्लियर कट कंसेप्ट आते हैं तो क्या है हमारा क्लियर कट कंसेप्ट, जब भी नाम आता है परपेंडिकुलर का तो हमें माइंड में लेकर आना एल। ये एल के अंदर जो एंगल बनता है ये होता है हमारा 90 डिग्री। तो देख लें यहाँ पर कि भाई कौन सी साइड से एल बन रहा है, तो हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड से एल बन रहा है, मतलब ये दोनों साइड है हमारी 90 डिग्री। तो आंसर आ गया टू साइड उससे पूछा तो हमारे पास आ गई पी एम परपेंडिकुलर टू एम ए। पी एम परपेंडिकुलर टू एम ए, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन है, पी एम परपेंडिकुलर टू एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन साइड ऑफ आर एंड बी डेटा पैरेलल टू द एक्सिस। कोई एक ऐसी साइड होता है जो एक्सिस का पैरेलल है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो यहाँ पर दो साइड दिख रही है। यहाँ पर ये वाली साइड दिख रही है एक्स एक्सिस से पैरेलल और ये वाली साइड दिख रही है मुझे वाई एक्सिस से पैरेलल। मुझे तो दो साइड दिख रही है, एक आपको भी मैं दिखाता हूँ। ये साइड मुझे दिख रही है एक्स एक्सिस से पैरेलल और ये वाली साइड मुझे दिख रही है वाई एक्सिस से पैरेलल। तो उन्होंने एक साइड पूछा तो कोई भी एक साइड का आंसर लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे एम ए का लिख दिया। ये वन साइड पूछा उन्होंने एम ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको रफ कर देते हैं, टच होने की वजह से रफ आ गया। थर्ड पॉइंट में उन्होंने पूछा है कि 2 पॉइंट डेट आर मिरर इमेज टू ईच अदर। दो पॉइंट है हमारे मिरर इमेज के। मिरर इमेज क्या होता है उसको समझने के लिए पेज ले लेते हैं। ये हमने एक पेज ले लिया, इस पूरे पेज पे हमने इसको फोल्ड करा, एक पॉइंट को मार्क कर लिया। इस पॉइंट को मार्क करने के बाद हमने इसको अच्छे से पकड़ के घिस दिया, नोच दिया, घसीट दिया। जितना तेज हो सके उतना घसीट देना, बस पेज ना फटे आपके बच्चों। यहाँ पर घसीटने के बाद जब इसको आप ओपन करोगे तो इसकी जो एक मिलती है इमेज, इसको कहते हैं मिरर इमेज। ये जो इमेज मिली है आपको यहाँ पर, अच्छे से घसीटने के बाद, मेरे हैंड से ग्रिप नहीं बन पा रहा है, घसीट दिया। अच्छे से घिसने के बाद इस पॉइंट का एक हमें इमेज मिलता है, ये इसको कहते हैं मिरर इमेज। इसको क्या बोलेंगे, मिरर इमेज। जब भी क्वेश्चन मिरर इमेज का है, इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ पर होगा, इस लाइन से जितनी दूरी पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ये वाला आपका इमेज है। आपसे जैसे 2 पूछा है, 2 का मिरर इमेज कैसा आएगा, तो ऐसे फोल्ड कर देना तो आपका 2 का जहाँ पर 2 होगा उसको घिस देना, आपको 2 का इमेज बन जाएगा। 3 का, 4 का, ऐसे किसी भी अल्फाबेट का आप मिरर इमेज बना सकते हो। तो हमें कौन से 2 पॉइंट दिख रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि इस एक्सिस पेज को अगर मैं फोल्ड करूं तो ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो ये 2 पॉइंट है मिरर इमेज के। तो मैं बोला वो कौन से पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट है पी एंड एम हमारे मिरर इमेज में। कौन सी एक्सिस से दिख रहा है, एक्स एक्सिस से। इसका आंसर कैसे नोट करेंगे, उसका आंसर नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे नोट करना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक पॉइंट है Z5-6 पर ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोले, कोऑर्डिनेट प्लेन बोले, XY प्लेन बोले, 2D प्लेन बोले, सब एक ही बात है। हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन की बात करना है। तो कार्टेशियन प्लेन में हमें एक राइट एंगल ड्रॉ करना है जो कि हमारे पास IZN है, कंस्ट्रक्ट करना है और फाइंड करना है लेंथ ऑफ द 3 साइड। अब जो लेंथ है ये हमारे पास अभी तक हमने नहीं पढ़ा, कैसे लेंथ कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो लेंथ हो, अगर आपसे क्वेश्चन में लेंथ पूछे या डिस्टेंस पूछे, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि भाई हमारे पास ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इसकी अगर कोऑर्डिनेट हम देखें तो उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, कोऑर्डिनेट x2 y2 है बी पॉइंट का। तो अगर हमसे पूछा है कि भाई इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी ए बी की, ए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है x2 y2, इनके बीच की लेंथ या इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो उनको डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ए बी से डिनोट करेंगे अंडर रूट। अंडर रूट इस वाले कोऑर्डिनेट को इससे माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर कर देंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे y2 माइनस y1 की पावर होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हमारा तैयार होता है, इस फॉर्मूले को अपन कहते हैं बुद्धिमान पाइथागोरस थ्योरम। इसको अपन बोलते हैं बुद्धिमान पाइथागोरस थ्योरम, बुद्धिमान पाइथागोरस थ्योरम। बुद्धिमान पाइथागोरस थ्योरम बोलो चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है जब भी हमारे पास 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने सिर्फ 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, 1 2 3 4। ये 4 फॉर्मूले से हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म कर दी, एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म कर दी, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने खत्म कर लिया। कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई है, सारे क्वेश्चन हम लोगों से बन चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी अपन इंसर्ट कर देते हैं, ये इंसर्ट हो गया। अब हमारे पास बचा है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला बचा है, तो
पूरे 6 फॉर्मूले मैं आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। 6 फॉर्मूले, पूरा चैप्टर खत्म। तुम लोग कहते हो चैप्टर नंबर 1 टफ है, कुछ समझ में नहीं आता। इतना इजी तो हो गया, सिर्फ 6 फॉर्मूले पढ़ना है, चैप्टर खत्म। ऐसे ही इजी लर्निंग करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे अच्छा लगता है। इसके आगे क्या करना है, क्या क्या हमें पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है। पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर हमें लोकेट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन मंगा लेते हैं भाई। सीडी हमारा कार्टेशियन प्लेन लाके दे दो, ये आ गया। पॉइंट है जेड 5 माइनस, इसको लोकेट कर लेते हैं। 5 मतलब एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास जेड है 5 से प्लस में एक्स एक्सिस पर, और ये है हमारे पास माइनस एक्सिस पर। जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगे और इस पॉइंट को अपन बोलेंगे जेड 5 माइनस 6। क्या गया हमारे पास जेड, इसकी एक्स्ट्रा लाइन हटा देते हैं अपन, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, IZN। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने क्या बताया था मेरे बच्चों, जब भी राइट एंगल आए 90 डिग्री आए परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या बना लेना है, माइंड में क्या लेकर रहना है, ये वाला एल। सिर्फ ये वाला एल आपको लेकर आना है माइंड के अंदर, एल राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें। राइट एंगल पता है ऐसा होता है, ट्रायंगल बोला है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये ट्रायंगल बन गया। ऐसा भी आप ट्रायंगल बना सकते हो भाई, हमने यहाँ से राइट एंगल बना लिया। आप कहो कि नहीं मैं तो टेढ़ा बनाऊंगा, ये राइट एंगल हो गया, इसकी लाइन को ज्वाइन कर दो, ये ट्रायंगल बन गया। तो IZN कैसे बनाएंगे वो अपन देखते हैं। मेरे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इसके अंदर पर्सन टू पर्सन सबका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। पर्सन टू पर्सन, आपने किस ट्रायंगल अगर ऐसा बनाया, तुमको नहीं तो सर ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगी, तुमको नहीं तो सर ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा, तुमको नहीं तो मैं तो यहाँ से बनाऊंगा ट्रायंगल। कितने भी अनगिनत ट्रायंगल इसके अंदर आप बना सकते हो, इन्फिनिटी ट्रायंगल आप इसके अंदर बना सकते हो। हर पर्सन का आंसर अपने अलग से अलग आएगा। एक पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट लाइन खींच सकते हैं, उसी टाइप से एक पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें इन्फिनाइट तो नहीं बनाना, एक ट्रायंगल बनाना है, तो हमने एल बना लिया भाई, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल एल होता है। यहाँ से हमने एल, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये तो बन गया हमारा राइट एंगल। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से राइट एंगल और थर्ड लाइन को ज्वाइन कर दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमें बनाना IZN, तो ये Z है तो इसको हो गया हमारे पास I, ये हो जाएगा IZ, इस पॉइंट को हम दे देंगे N। N हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 0। I के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं भाई, I जो है हमारा Y एक्सिस पर है, तो एक सबसेंट है, तो एक सबसेंट है तो X तो हो गया 0 और Y हो गया हमारा -6। I हो गया हमारे पास 0 -6, Z हो गया 5 -6 और N हो गया 0 0। इनकी हमें लेंथ निकालनी, तीनों साइड की लेंथ निकालनी है। फर्स्ट हम निकाल लेंगे NI की, फिर हम निकाल लेंगे NZ की, फिर हम निकाल लेंगे IZ की। कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड में करके अपन इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। 3 साइड की निकालना है तो पूरे बोर्ड को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, वो हो गया हमारा थर्ड पार्ट। पहले किसी कैलकुलेट करना है अपन को, NI की। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है NI की, तो N के कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे 0 0, I के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास 0 -6। एन आई का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, मंगा ही लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला आ जाओ हमारे, फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला हमको यूज करना है। क्या फॉर्मूला है एन आई का, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की पावर होल स्क्वायर। इसके लिए हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। फॉर्मूला पुट करते हैं इसके अंदर, बहुत इजी है। 0 में से 0 को माइनस करा, यहाँ से हो गया x2 - x1 की पावर होल स्क्वायर। यहाँ से अपन इसमें से इसको जो माइनस करा 6 -6 का -6 - 0 की पावर होल स्क्वायर। 0 से 0 माइनस करेंगे, 0 आएगा, इसको हटाया हमने यहाँ से क्या बचा, सिर्फ -6 0 हटा दिया। यहाँ से माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आता है प्लस। ठीक है, मेरे ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको माइंड में रखना। माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस होता है, या माइनस को इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर 2 4 6 8 किसी से ही मल्टीप्लाई करो, आंसर प्लस आता है। 6 6 जा 36। अब ये √36 है, 36 है तो इसने अपने 2 नंबर बना लिए, 6 × 6, 36 का आंसर है 6 यूनिट। एन आई जो है हमारे पास कितना है, इसकी यूनिट नहीं थी तो हमने लिखा 6 यूनिट। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं अपना NZ। एन के कोऑर्डिनेट है 0 0, जेड के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 - 6। हमारा फॉर्मूला क्या है NZ निकालने का, x2 - x1 √x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2। x2 - x1 है तो अपन क्या करेंगे, x2 - x1 तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे,
-6 y2 में से y1 माइनस करेंगे, -6 माइनस 0 की पावर होल स्क्वायर। 0 तो हट गया, 5 बचा, यहाँ पर 5 में से 0 गया, 0 हट गया, 5 बचा, तो 5 की पावर होल स्क्वायर प्लस 0 हट गया, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया 6 6 36 या 6 स्क्वायर। 5 5 या 25, 6 6 36, इनको हमने प्लस करा, कितना आया 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 प्लस 1 6, अंडर रूट 6 1, तो इसका आंसर हो गया 1 यूनिट। नेक्स्ट अपने पास आई जेड सोल्व कर लेते हैं अपन। आई ले लेते हैं अपन, आई कितना है हमारे पास 2 माइनस 6, जेड देख लेते हैं कितना है 5 माइनस 6। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की पावर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। x2 माइनस x1 मतलब z माइनस 0, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 0 की पावर होल स्क्वायर प्लस -6, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगाए, -6 की पावर होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर प्लस इसको ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा अंदर वाला, -6 माइनस प्लस प्लस 6 पावर होल स्क्वायर। 5 5 या 25 प्लस -6 प्लस 6 तो कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल होगा भाई, हमारे पास 6 लाइन थी, 1 2 3 4 5 6, -6 मतलब 6 लाइन हमने काट दी, तो कितनी लाइनें बची, 0 लाइन, तो +6 -6 तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, खत्म करें यहाँ पर, ये कितना बचा 25। तो ये अंडर रूट जो है हमारे पास जेल में चला गया है 25, ये अपनी सजा पूरी कर सकता है, ये 2 नंबर बना सकता है 5 into 5, ये जेल में अपनी सजा पूरी कर सकता है, इसने सजा पूरी कर ली है, इसका बाहर आ गया है नंबर 5 यूनिट। तो हमारे पास ये लेंथ आ गई है तीनों साइड की, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर ni, ये हमारे सेकंड वाले का आंसर nz, और ये हमारा थर्ड वाले का आंसर iz। यहीं पर ही क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे बच्चों उन्होंने बोला है कि क्या ऐसा सिस्टम होगा, क्या ऐसा सिस्टम पॉसिबल है कि जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट, वी डोंट हैव एनी नेगेटिव नंबर, हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो व्हाट वुड अ सिस्टम, इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट लाइक करेगा क्या आपका, तो देख लेते हैं। इसके लिए अपन कोऑर्डिनेट मंगा लेते हैं, भाई हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट आ जा, नहीं है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जा, लगता है ड्रॉ करना पड़ेगा, ये नहीं आएगा, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। भाई क्यों नहीं आ रहा है हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, तो हम ड्रॉ करना पड़ेगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर देखते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। हमें पता है मेरे बच्चों की भाई ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे पास प्लस के होते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। इधर की बात करें एंड सो ऑन, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4 एंड सो ऑन। यहाँ की बात करें तो प्लस में होते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया हमारे पास, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। नीचे बात करें तो ये माइनस में होती है सारी लाइनें, -1 -2 -3 -4। तो ये हो गया हमारे पास सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट हमने तैयार कर लिया। उसने बोला कि वी डोंट हैव एनी नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा होगा, तो कैसा होगा, नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम ये नेगेटिव लाइन हटा देते हैं, नंबर ही नहीं है तो नंबर की जरूरत क्या है, नंबर ही नहीं है तो लाइन भी हटा ही देते हैं, लाइन की भी जरूरत नहीं है हमें, नेगेटिव नंबर हट जाए यहाँ तो भाई हमें जरूरत नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो मेरा बच्चा आपको यहाँ पर एक चमत्कार देखने को मिलता है। क्या चमत्कार देखने को मिलता है कि अगर हमने नेगेटिव लाइन हटा दी, अगर हमने नेगेटिव नंबर हटा दिए तो हमारा चमत्कार हो जाता है। अभी तक हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट थे, 1 2 3 4, कितने कोऑर्डिनेट थे 4, सिर्फ नेगेटिव लाइन हटाई तो हमारे पास 3 गायब हो गए, एक ही कोऑर्डिनेट बचा, ये वो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नंबर वाला, तो ये हो गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑफ द डी प्लेन। तो मैंने आपको बताया था 2D प्लेन हो, कार्टेशियन प्लेन हो, कोऑर्डिनेट प्लेन हो, चाहे XY प्लेन हो, सबको अपन वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले को ही बोलते हैं। क्या इस 2D प्लेन के अंदर क्या सारे पॉइंट हम इसके अंदर लोकेट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। अगर हमारे पास नंबर में 1 2 3 4 तो है तो ये तो लोकेट कर सकते हैं पॉजिटिव वाले, पर अगर -1 -2 -3 आया तो कहां से लोकेट करेंगे, अब तो माइनस नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो हम नहीं कर सकते। क्या होगा इसका आंसर, नो। अगर एग्जाम में आया तो आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टार वाला क्वेश्चन है। स्टार वाले क्वेश्चन के लिए इस बार एनसीईआरटी ने एक नोट दिया हुआ है टीचर के लिए। आइए देखते हैं, इसको देखने के लिए हम सीडी को बुला लेते हैं ओपन करने के लिए।
सीडी मेरा एक मस्त फ्रेंड है, बीच बीच में आपको एंटरटेनमेंट करता रहता है। अगर आपको लगता है ये डिस्टर्ब कर रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओह थैंक यू। बच्चों इस बार एनसीईआरटी ने कहा है कि हम इस बार एडिशनल क्वेश्चन को दे रहे हैं जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग और डीप रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। पहले क्या होता था, पहले एनसीईआरटी में सिंपल क्वेश्चन हुआ करते थे। हाई ऑर्डर थिंकिंग और डीप रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए हमें अलग से रेफरेंस बुक यूज करनी पड़ती थी। इस बार एनसीईआरटी ने बोला है कोई रेफरेंस बुक यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी क्लास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये क्लासरूम में डिस्कस करते हो, सोल्व करते हो, तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और स्किल भी आपकी डेवलप्ड होगी। और एक खुशखबरी आपको दी हुई है कि ये क्वेश्चन आपके असेसमेंट में एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आएंगे। तो ब्रो ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये भी कहा है कि टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर सॉल्व करवाएंगे तो एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, नहीं सॉल्व करवाएंगे तो नहीं पूछेंगे। बट हम तो यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो डीप रीजनिंग भी करना है, हाई ऑर्डर थिंकिंग भी करना है, कंसेप्ट भी क्लियर करना है, स्किल भी डेवलप करना है और मैथ भी परफेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने पूछना है कि क्या ये पॉइंट एम ए जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या है ये पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में? अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन में तो कौन से मेथड से आप सॉल्व करोगे विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट? बिना कोई प्लॉट करे, बिना कोई ग्राफ बनाए, बिना कोई कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? आइए समझते हैं किस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन में है, एम ए जी, अगर ये एक लाइन में है, अगर ये एक लाइन में है तीनों पॉइंट हमारे, तो ये तीनों पॉइंट अगर हमारे पास एक लाइन में है तो जो एम ए से लेके जो डिस्टेंस होगा एम ए का, ये जो डिस्टेंस होगा ए से लेके जी तक का, अगर हम इसको प्लस कर दें, एम ए के डिस्टेंस को और ए जी के डिस्टेंस को प्लस कर दें, तो ये पूरा एम से लेके जी तक के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है, LHS इक्वल टू RHS आता है, इसकी वैल्यू उसके बराबर आती है, तो ये स्ट्रेट लाइन में होंगे। आइए कंसेप्ट समझते हैं क्यों स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, अगर हम समझे कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एम पॉइंट इधर है, जी पॉइंट इधर है, एम जी हो गया, ए पॉइंट अगर इस पे नहीं है, अगर हम कहीं और ले लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, लाइन से बाहर है, तो आप देखो एम ए की जो वैल्यू है अकेले ही हमारी एम जी से बड़ी है, अकेले ही हमारी एम जी से बड़ी है एम ए की वैल्यू। तो अगर हम इसको प्लस करें, एम ए को प्लस करें, ए जी को प्लस करें, तो ये हमेशा एम जी से बड़ी आएगी, हमेशा एम जी से बड़ी आएगी। अब जो पॉइंट यहाँ पर हो, चाहे 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 यहाँ पर, ये पॉइंट अगर लाइन से कहीं पर भी होगा तो लाइन से एम जी से ज्यादा ही आएगा, कम कभी नहीं आएगा। इसी को अपन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तो इसको अपन कोलिनियर पॉइंट भी बोलते हैं, इनको अपन कोलिनियर पॉइंट या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन या कोलिनियर पॉइंट इनको अपन बोलते हैं। क्या कंसेप्ट है कि कोलिनियर पॉइंट और स्ट्रेट लाइन का, कि अगर ये कोलिनियर है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में है, तो एम ए की वैल्यू ए जी की वैल्यू एम जी के इक्वल आएगी। तो सोल्व करके देखते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं। पहले हमें एम ए कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ए जी, फिर एम जी अपन कैलकुलेट करते हैं। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, इसको अपन छोटा करके तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लें, ये हो गया तीन पार्ट में डिवाइड। पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एम ए, पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एम ए। तो एम का कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास, एम का कोऑर्डिनेट है -3 -4, -3 -4। ए के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास 0 0, ए के कोऑर्डिनेट कितने 0 0। एम ए कैलकुलेट करना है, एम ए का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की पावर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला में पुट करें अगर हम, तो क्या आंसर आएगा, x2 मतलब 0 माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, प्लस y2 0 माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे। क्या होता है माइनस दिखे तो ब्रैकेट लिखे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे। मैथ के अंदर क्या होता है ना बच्चों, छोटी सी गलती नुकसान बहुत बड़ा करती है, बहुत सारे नंबर काट के ले जाती है। अगर हम छोटी छोटी गलती करते रहेंगे ना, तो आंसर कभी सही आएगा ही नहीं। अगर हमें 100% मार्क्स लाने हैं, फुल मार्क्स लाने हैं मैथ में, तो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बनाना रहेगा। उसी में हमारा कंसेप्ट है, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे। देखते हैं केस नंबर 1। एक केस देखें कि अगर हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है 2 - x को फ्रॉम 3 - x में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमने ऐसा लिखा 3 - x -2 - x, तो आपका आंसर कभी सही आएगा ही नहीं। क्या कंसेप्ट होना चाहिए आपका, 3 - x माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे। अब इसको आप सोल्व करो, आपका आंसर 100% सही आएगा।
एक और केस देखते हैं अपन, केस नंबर 2 कि अगर जैसे आपका है 1 माइनस एक्स माइनस टू अपन 1 माइनस एक्स, इसको अगर हमें डिवाइड करना हो या एलसीएम लेना हो तो क्या आएगा इसका एलसीएम एक्स माइनस टू और एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स आया, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स माइनस टू, तो इससे आंसर कभी सही आएगा ही नहीं। कैसे आंसर सही लाएंगे, इन दोनों का एलसीएम आ गया आपका एक्स माइनस टू और एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, अब इसको उधर मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस टू, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। केस नंबर 3, हमारे केस में देखें कि अगर ये जीरो है, y2 माइनस y1 की पावर होल स्क्वायर, जीरो माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, हमें माइनस दिखा तो एक और माइनस दिख रहा है तो ब्रैकेट लगे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे। तो हमेशा ये केस 1 2 3 आप याद रखना, आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। और ऐसे अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट अगर बनाना हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा और मैथ भी परफेक्ट करूंगा। चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझा, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एम ए इक्वल टू अंडर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, जीरो तो हट गया, माइनस माइनस प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर, प्लस जीरो हट गया, माइनस माइनस प्लस 4 की पावर होल स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पर 3 को प्लस तो प्लस हो गया, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, एम ए की वैल्यू आ गई, एम ए इक्वल टू, ये हमारे लिए नंबर के लिए जेल हो जाती है, अंडर रूट जो है हमारे क्वेश्चन के लिए नंबर के लिए जेल होती है, अंडर रूट हमारे लिए जेल हो गई, 16 प्लस 9 25। अभी जेल से कब बाहर आ सकता है, अभी जेल से तभी बाहर आ सकता है जब इसको दो नंबर बना लेगी, नंबर हमारे दो नंबर बना लेगा, ये जेल से बाहर आ जाएगा। तो एम ए ने इस रूम 25 ने दो नंबर बना लिए, इसलिए आपका नंबर बाहर आ गया। ये कितना आया 5 यूनिट। मैथ के अंदर 100% मार्क्स इसलिए नहीं आ पाते बच्चों क्योंकि आप छोटी सी गलती करते हो, बहुत सारे नंबर कटवा देते हो। आइए आज अपन समझते हैं क्लियर कट कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट अंडर रूट। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अंडर रूट जैसे हमने लिया 25 को हमने सोल्व करा 5 इंटू 5, यहाँ तक भी सही सोल्व करते हैं और यहाँ पर भी वो नंबर में अंडर रूट लगा देते हैं, आंसर में भी अंडर रूट लगाते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। कंसेप्ट क्या होता है इसको अपन समझते हैं कि भाई हमने लिया एक नंबर 25, इसको हमने समझा जेल, एक नंबर था 25 स्क्वायर रूट में चला गया मतलब जेल में चला गया। अभी तभी बाहर आ सकता है जब अपनी सजा पूरी कर ले, सजा तभी उसकी पूरी होगी जब ये दो नंबर बना ले, ये अपने दो नंबर बना लेगा, इसकी सजा पूरी हो जाएगी, ये नंबर आपका बाहर आ जाएगा। ये होता है सही कंसेप्ट, इस तरीके से याद रखना, हमेशा याद रखना। अंडर रूट में अगर कोई नंबर है, इसने दो नंबर बना लिए, सजा पूरी हो गई, सिंगल नंबर बन के बाहर निकलेगा, अपनी सजा पूरी करके ही बाहर निकलेगा। अगर कोई नंबर है 29, ये अपने दो नंबर नहीं बना सकता तो ये हमेशा जेल में ही रहेगा, ये हमेशा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अगर ये दो नंबर नहीं बना सकता नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर ही उसका आंसर रहेगा, कभी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा और मैथ भी परफेक्ट करूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास नेक्स्ट है एजी। भाई अगर हम एजी को देखें तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0, जी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 और 8। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की पावर होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 0 की पावर होल स्क्वायर। एजी इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64। एजी की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, 6 प्लस 4 10 बनाए करिए, 6 प्लस 3 9 बनाए 1 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। अब जो 100 होता है, 100 को कैसे सॉल्व करेंगे, 100 जो होता है 10 इंटू 10 होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। भाई जो 100 है इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 5 जा 10 0 आया कैरी, 2 2 जा 4 बनाया कैरी, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप अगर इस तरीके से भी लिखो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारे पास जेल में चला गया। अभी जेल से कब बाहर आ सकता है, जब दो नंबर बना लिए, इसने 10 बाहर बना लिए तो 10 बाहर आ गया, इसने 2 बनाया तो 2 बाहर आ गया, 5 भी बना लिया तो 5 आया बाहर। किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी 10 आएगा, यहाँ से भी 10 आएगा। आंसर कितना आ गया, एजी इक्वल टू 10, कुछ नहीं है तो हमने लिख दिया एजी भी आ गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करें उसके पहले इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं अपना एम जी। एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -3 -4, जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 6 और 8। एम जी फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की पावर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2।
फॉर्मूले में पुट करें अगर हम आंसर फॉर्मूले में पुट करें तो कितना आएगा x2 माइनस x1, 6 माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, हमने माइनस दिखा तो ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 8 माइनस 4, 8 माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे। कंसेप्ट हमेशा याद रखना, छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे मैथ में फुल मार्क्स लेकर आते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस की पावर 4 की पावर होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अपन, 6 प्लस 3 9 की पावर होल स्क्वायर, 8 प्लस 4 12 की पावर होल स्क्वायर। 9 जो है 9 9 जा 81, 12 12 जा 144। इसको अगर हम प्लस करें, mg को अगर हम प्लस करें तो कितना आएगा 4 प्लस 1 5 रूट में रहेगा, 8 प्लस 4 12 बनाया कैरी, 1 प्लस 1 2 अंदर आ रहा है 225। 225 को आप सोल्व करोगे तो ये आता है 15 इंटू 15 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट 15 इंटू 15 का स्क्वायर रूट। mg होता है हमारा 15 इंटू 15 का स्क्वायर रूट। दो नंबर इसने बना लिए, हमारा नंबर बाहर आ जाएगा। दो नंबर इसने बना लिए तो हमारा नंबर बाहर आ जाएगा 15 यूनिट। ये सही नहीं बन रहा है, दो नंबर बना लिए हैं इसने तो एक नंबर बाहर आ जाएगा। आपका कौन सा नंबर बाहर आ जाएगा 15 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एम है, हमारा जो एम ए है, हमारा जो एम है ए प्लस ए जी, एम ए प्लस ए जी जो है हमारे एम जी के बराबर होना चाहिए, या इसके बराबर होना चाहिए। एम ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, इसकी वैल्यू आ रही है 10 और इसकी वैल्यू आ रही है 15। तो ये हमारे पास 15 इक्वल टू 15 है, मतलब ये LHS इक्वल टू RHS है। मतलब ये तीनों पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे। ये तीनों पॉइंट हमारे किस में होंगे, स्ट्रेट लाइन में। हमारे पास किस मेथड से हमने सॉल्व किया, बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम या डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड से। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, आप इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि जो 6th नंबर का अपना क्वेश्चन था उसके अंदर जो मेथड अपन ने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड, उस फॉर्मूले से एक बार फिर से चेक करो। आर बी सी, क्या ये तीनों एक ही पॉइंट पर है? ये अगर एक ही पॉइंट पर है आर बी सी, अगर ये एक ही पॉइंट पर है तो एक ही पॉइंट पर है तो हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा था कि भाई आर बी प्लस बी सी इक्वल टू आर सी होना चाहिए। आर बी प्लस बी सी इक्वल टू आर सी होना चाहिए। अगर ये एक पॉइंट पे है तो प्लॉट करना पड़ेगा। इस बार आपको प्लॉट करके भी चेक करना पड़ेगा कि अगर एक लाइन में है या नहीं है, फिर आपको आंसर बताना रहेगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तीन चीजें सॉल्व करनी है, पहले आरबी निकालना है, बीसी निकालना है, आरसी निकालना है। इस बोर्ड को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो साइड में कर लेते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने बोर्ड को साइड में कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट होपफुली उसके अंदर आ जाएगा। पहले हमें दिया हुआ है आरबी, हम आर बी कैलकुलेट कर लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -5 -1, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -2 -5। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आर बी के अंदर। क्या होता है हमारा 5th नंबर का फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां पर चेक कर ले एक बार। आर बी x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये हो जाएगा इसके लिए हमारे पास x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। तो हमें पता है कि x2 - x1 कंसेप्ट ही पता है। माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लिखे, यहाँ हम लिखेंगे -5 ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लिखे -5 की पावर होल स्क्वायर। अंडर रूट, ये अंडर रूट यहाँ तक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 की पावर होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर। और सॉल्व करें। एक और कंसेप्ट होता है माइनस प्लस का, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस करते बड़े का साइन लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस करेंगे। 5 में से 2 गया 3 आया, बड़े का साइन लगाएंगे, 5 बड़ा था प्लस 3 की पावर होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे, 5 में से 1 गया तो बचा 4, माइनस बड़ा था इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। हो जाएगा 3 3 या 9 प्लस माइनस को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाता है 4 4 या 16। ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 16 25। जेल में चला गया, जेल में 25 है, कैसे बाहर आएगा? अगर ये अपने दो नंबर बना ले तो ये दो नंबर अगर ये दो नंबर बना ले तो ये जेल से बाहर हो जाएगा। 25 ने बना भी लिए 5 × 5, तो एक 5 हमारा बाहर आ गया और उसकी सजा पूरी हो गई है। आर भी आया हमारे पास 5 यूनिट। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं BC। बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए क्वेश्चन में 2 - 5। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए 4 - 12। BC सॉल्व करना है। BC का फॉर्मूला है x2 - x1 - y2 - y1।
हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। x1 माइनस x1 ये कॉमा है, x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लिखे, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लिखे। कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमेशा क्लियर कंसेप्ट रखना बेटा मैथमेटिक्स के अंदर। प्लस माइनस y2 माइनस y1 माइनस 12 माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लिखे। ये हो गया हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 2 की पावर होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 5 की पावर होल स्क्वायर। 4 प्लस 2 6 की पावर होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 12 में से 5 गया तो 7 बचता है, होल की होल स्क्वायर। 6 6 जा 36 प्लस माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा, 7 7 जा 49। बीसी देख लेते हैं, बीसी जेल में नंबर कौन सा है, 9 प्लस 6 15, 3 प्लस 4 7 और 1 8 85। अंडर रूट 85 है हमारा इसके अंदर, 85 इसके अंदर 85 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ये बीसी जो है हमारे पास 85 जेल में ही रहेगा, तो ये इसका आंसर है 85 यूनिट। आरसी कैलकुलेट कर लेते हैं, आरसी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। आरसी आर हमारे पास है -5 -1, सी हमारे पास है 4 -12। हमारे पास फॉर्मूला है आरसी कैलकुलेट करने का x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसके लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। सोल्व करें आरसी, 4 में से -5 जाएगा तो माइनस 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 दिखे तो ब्रैकेट लिखे, ये हमने ब्रैकेट लिखा -5, ये हमारे पास आ गया होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लिखे, हमने ब्रैकेट लिख लिया होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 5 की पावर होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर। 5 प्लस 4 9 की पावर होल स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे, 12 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 11 की पावर होल स्क्वायर। 9 9 जा 81 प्लस माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, 11 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 121। इसको सोल्व करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 1 प्लस 1 2 8 9 10, ये आएगा 0 1 प्लस 1 2, तो ये आ रहा है 202। आरसी आ रहा है हमारे पास अंडर रूट 202। 202 तो किसी का भी हमारा स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये भी जेल में रहेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आर भी 5 आया है, ये अंडर रूट 85 आया है, ये अंडर रूट 202 आया है, तो ये तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ना तो प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, तो ये तो हमारा इक्वल नहीं होगा, ये तो हमारा इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो है हमारा इक्वल नहीं होगा। इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, इसको प्लॉट भी करना है तो इक्वल नहीं होगा। उसने इसके बाद बोला है कि इसको आपको प्लॉट भी करना है, प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ये आ गया ग्राफ पेपर, तो पहला पॉइंट मार्क कर लेते हैं, r -5 ये x की वैल्यू रहेगी, तो x कहां पर आएगा -5, ये हो गया -5, y -1, तो ये हो गया हमारे पास r की वैल्यू -5 -1। b देख लेते हैं, b कितना आएगा, -2 -5, b -2 और -5 कहां जा रहा है, इधर आ रहा है, तो ये आ गया b -2 -5। लाइन को रफ कर लेते हैं अपन। c मार्क कर लेते हैं, 4 और -12, 4 आएगा हमारा इधर और -12 आएगा नीचे की तरफ, तो हमारे पास तो 8 तक ही है, ये हो जाएगा -9 -10 -11 और यहाँ पर आएगा -12, नीचे कहीं पर आएगा यहाँ पर C पॉइंट 4 -12। तो चेक कर लेंगे कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं क्या, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम टर्न करें इस पॉइंट से, अगर हम मैच करें तो ये पॉइंट, तो स्केल के अंदर अगर हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करें तो आप देखो यहाँ पर ये पॉइंट ये दोनों तो मैच हो रहे हैं, बट ये 12 नंबर का पॉइंट इसका मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होगा। तो इसको किस तरीके से अपन लिखेंगे, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चिड़िया बिठा देते हैं इसके ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे बोला गया है कि यूजिंग द ओरिजिन को वन वर्टेक्स बनाना है और प्लॉट करना है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लॉट करना है, और फिर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स एक थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, दूसरा आपका
फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। बना लेते हैं दो क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन के लिए हमें दो ग्राफ चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास दो ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, फर्स्ट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। वर्टेक्स रहेगा आपका ओरिजिन, तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, तो राइट एंगल मतलब कंसेप्ट क्लियर रखना। राइट एंगल मतलब एल, राइट एंगल मतलब एल, राइट एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब एल। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो हम कितना भी ले सकते हैं अपने मन से, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये हो गया 4, यहाँ से ले लेते हैं एल, ऐसा एल बना लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओरिजिन को ओ ही लेंगे हम, ये 0 0, इसको हम ले लेते हैं ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? ए के कोऑर्डिनेट होंगे, ए तो हमारा खुद वाई एक्सिस पे, तो इस पे एक्स जो है वो अपसेंट है, तो एक्स तो 0 हो गया, वाई हो जाएगा -4, तो ये के कोऑर्डिनेट हो गए। बी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? बी हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस 4 और वाई तो इसका अपसेंट रहेगा, तो क्या हो गया 0, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक वर्टेक्स रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड ये फोर्थ। थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे भी ले सकते हैं, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी करेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें दो साइड इक्वल हो, जिसमें दो साइड इक्वल हो। तो हम यहाँ से ले लेते हैं -4 +4, बहुत बड़ा ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस -4, वाई एक्सिस भी हमारा -4। बी पॉइंट भी हम यहीं पर ही ले लेते हैं, +4 -4, ये हमारा हो गया बी पॉइंट। एक्स बी पॉइंट एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखेंगे 4 और वाई एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे -4। ज्वाइन कर देंगे तो ये भी हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं ओ ए, फिर ए बी, अब ओ बी, और ये ट्रायंगल को हमने ज्वाइन कर लिया। ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन के कितने हो जाएंगे? 0 0 0 0, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होता है। आंसर किस तरीके से लिखेंगे? आंसर इस तरीके से लिखेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारे चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही इजी फॉर्मूला है। देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को छोटा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता है कि अगर एक लाइन है आपके पास ए बी, अगर कोई लाइन आपके पास ए बी, इसमें कोई पॉइंट इसके मिड पर है, मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो 3 सेंटीमीटर पे, इधर भी 3 इधर भी 3, इसलिए मिड पॉइंट इसको कहा जाता है। कि अगर मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वाई, कितना कोऑर्डिनेट है? एक्स वाई, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2। अब आपसे पूछा जाता है कि इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो बहुत ही सिंपल है। एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होंगे? y पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मिड पॉइंट पूछा जाएगा तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू पूछी जाएगी तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 6th नंबर का फॉर्मूला भी अपने लिस्ट के अंदर पुट कर देते हैं, पुट हो जाओ। तो हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर के अंदर। अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने बोला है कि भाई एक टेबल दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एस है एंड टी। इस केस के अंदर जो एम है इसका मिड पॉइंट है, मतलब एम जो है मिड पॉइंट पर है। तो आपको बताना है कि ये जस्टिफाई करना है कि आंसर सही है या नहीं है। देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये कहां पर आपका मिड पॉइंट पर, तो हमने लिखा 0। तो दो पार्ट में सोल्व कर लेते हैं क्योंकि एक्स और वाई की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने लिखा 0, क्या ये 0, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। क्या फॉर्मूला है हमारा? देख सकते हो हम वहां पर x1 प्लस x2 मतलब -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। -3 प्लस 3 कितना होता है? 0 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया आंसर? 0 इक्वल टू 0। हाँ, ये पॉइंट तो आपका बराबर है। इस पॉइंट के बारे में अगर हम देखें तो 0 इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? y1 प्लस y2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 से 0 प्लस करेंगे 0 आएगा, 0 से किसी चीज को भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपके बिल्कुल बराबर है। तो हम लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे अपन? तो अपन लिखेंगे यस, ये बराबर है। रीजन पूछा तो रीजन में अपन लिख देंगे भाई एस एम जो है इक्वल है हमारा एम टी के। ये रीजन लिख दिया हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये मिड पॉइंट है 3 जो है, क्या ये चेक करो, ये इसके बराबर है क्या 3x1 प्लस x2, ये है x1 ये है x2, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 होता है 6 डिवाइडेड बाई 2 को अगर हम 6 से काटेंगे तो आंसर आता है 3। यस ये बराबर है, यस दे विल बी इक्वल। इसको चेक करते हैं, ये बराबर है, इसको चेक करते हैं फोर्थ वाले को। तो ये हमारे पास 4 क्या होगा y1 प्लस y2, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। और हम कह सकते हैं यस दिस वन इज ऑल्सो इक्वल। अगर ये इक्वल है तो हम बोलेंगे यस दे आर इक्वल। यस क्या आंसर लिखेंगे, एस एम इक्वल टू एम टी, ये हमारे इक्वल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। 0 इक्वल टू आगे में सोल्व कर लेते हैं, x1 प्लस x2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 से 0 गया 0 आएगा, 0 से किसी चीज को डिवाइड करो तो 0 आएगा। ये तो इक्वल है, बराबर है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। 5 को चेक कर लेते हैं, 5 को चेक कर लेते हैं। ये लिखा हमने 5 क्या होता है y1 प्लस y2, y1 मतलब 0, y1 प्लस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लिखे, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिख लिया, डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 में से 10 गया तो 5 इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। उसको हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है। ये तो नंबर लाइन के अंदर मैच ही नहीं कर रहा, ये प्लस 5 आ रहा है, ये माइनस 5 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा गलत है। हमारा ये जो है 5 जो है इससे मैच नहीं कर रहा, -5 इसका आंसर आना चाहिए था। तो हम लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट इक्वल। हम इसका आंसर लिखेंगे नो, एस एम नॉट इक्वल टू एम टी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखते हैं ये आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होना चाहिए 0 के। x1 मतलब -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया तो बचा 2, मगड़े का साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 में से 2 गया तो आंसर आया -1। आंसर तो -1 आ रहा, यहीं पर ही इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं भाई ये तो हमारा इक्वल नहीं है, तो अपन को y तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधे लिख देंगे नो, ये आपस में इक्वल नहीं है, एस एम नॉट इक्वल टू एम टी। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है जो नीचे दब गई है, देख लेते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस, अगर m इसका मिड पॉइंट है तो क्या कोई कनेक्शन है हमारे पास, कोई फॉर्मूला है क्या अगर सॉल्व करने के लिए, अगर है तो क्या फॉर्मूला, इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे, इसका आंसर अपन लिखेंगे इस तरीके से। क्या कनेक्शन है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आएगी। एक सुंदर चिड़िया भी बिठा देंगे इसके ऊपर अपन, ये हमने छोटा सा कर दिया। तो ये हो गया आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी कनेक्शन से हमने मिड पॉइंट के क्वेश्चन को सोल्व करा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पर फिनिश किया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने बोला है कि अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है, एम अगर एम बी का मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आपको बी पॉइंट के एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है या फाइंड करना है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एम अगर इनके बीच का मिड पॉइंट है तो बी की वैल्यू आपको पता करनी है, बी के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक्स की वाई की। तो इस बोर्ड को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, वैसे भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड से मुझे दिख रहा है। तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, एम का जो मिड पॉइंट है -7, एम का जो मिड पॉइंट है -7, ये किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2, ये भी नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और इसकी वैल्यू आती है x और y। मिड पॉइंट के अंदर हमें पता है कि -7 किसके बराबर होगा, -7 जो है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। 2 को हम ट्रांसपोज करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, अगर डिवाइड में तो इधर जाके इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई नंबर डिवाइड में इक्वल टू का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये डिवाइड में था तो यहाँ पे -7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस एक्स आ गया, -7 इंटू 2 हो जाता है -14 इक्वल टू 3 प्लस एक्स। 3 को ट्रांसपोज करते हैं, +3 इक्वल टू इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू एक्स। एक्स आ रहा है आपका 14 15 16 17 -17, एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास -17। वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है तो जो 1 है आपका किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 -4 प्लस 5 -4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। ट्रांसपोज कर लेते हैं, 2 को वहां पहुंचा देते हैं, डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 प्लस 5, 2 बन जाए 2 इक्वल टू -4 प्लस 5, माइनस को वहां पहुंचा देते हैं तो 2 प्लस 6 इक्वल टू y। गलत हो गया, ये वहां पे आके 4 हो जाएगा, +4 y, तो y इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, y इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाता है 6, तो y की वैल्यू आ रही है 6 और x की वैल्यू आ रही है -17। यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे अपन कोऑर्डिनेट ऑफ b -17 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है ट्राई सेक्शन का। ट्राई सेक्शन क्या होता है, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कोई एक लाइन के 2 पॉइंट 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब ए पी पी क्यू क्यू बी, मतलब P और Q ने ए बी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि P जो है A के पास है, Q जो है B के पास है, ये पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं इसके अंदर। उसने बोला है कि आपको P और Q के अपन को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो P और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने तो सिर्फ 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई भी ट्राई सेक्शन का तो फॉर्मूला नहीं है। मिड पॉइंट का जरूर फॉर्मूला है पर हमारे पास ट्राई सेक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला ऑफ ट्राई सेक्शन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको ग्राफ के हेल्प से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी रहे, कोऑर्डिनेट मतलब ग्राफ, तो हम ग्राफ के हेल्प से तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। हमारे पास ट्राई सेक्शन का अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपन ग्राफ की तरफ, तो हम इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट के अंदर हमने ए पॉइंट जो 4 पर था 7 पे y एक्सिस पर मार्क कर लिया है। बी पॉइंट के लिए हमारे पास कहां पर था, बी पॉइंट हमारे पास 16 है, हमारे पास लाइन में 16 पॉइंट नहीं था तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। अपन चाहे तो लिख सकते हैं 14 के बाद ये जाएगा हमारे पास 15, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16, ये हो गया 15 और ये हो गया 16। तो कैसा आएगा, 16 एक्स एक्सिस पे और ये -2, यहाँ से जब हम लाइन को खींचेंगे तो पॉइंट मिलता है हमारे पास 16 -2। अब हमें बोला है कि भाई ये P जो है और Q जो है इस लाइन के मिड पॉइंट पर है, ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन। अगर हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करें, अपने पॉइंट से पॉइंट मिला दें, तो ये हमने पॉइंट को पॉइंट मिला दिया और हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो ए पॉइंट जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। अब ये पूरी लाइन ए से लेके बी तक जो पूरी लाइन है हमारे 3 पार्ट में ट्राई सेक्शन कर रही है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो हम काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पार्ट आ रहे हैं 12। ये 12 कितने पार्ट में डिवाइड होने वाली है लाइन, 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 3 4 जा 12। तो 4 पार्ट के अंदर हमारा एक पॉइंट मिल रहा है, मतलब यहाँ से अगर अपन आगे बढ़ते हैं, मतलब 4 पॉइंट के बाद हमें एक पॉइंट मिलेगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो हम कैसे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से आगे बढ़े अपन, यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपको मिल गया P पॉइंट। अब यहाँ से 4 और आगे बढ़े, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका Q पॉइंट। तो अब ये देख सकते हो, अब यहाँ पर AP PQ QB, इसने पूरी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। AP अलग हो गया, PQ अलग हो गया और QB अलग हो गया। ये B पॉइंट है तो QB अलग हो गया। अब हम इसका कोऑर्डिनेट पता करें, भाई B के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, P के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो P आ रहा है हमारे पास x एक्सिस पर 8 पर और ये y एक्सिस पे आ रहा है 4 पर। तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 8 और 4। Q के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये x एक्सिस पे आ रहा है 12, y एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है y एक्सिस में हमारा 1 पर। ये हो गया 12 और 1। तो इस तरीके से हमने P और Q के कोऑर्डिनेट को लोकेट कर लिया। आंसर कैसे लिखेंगे अपन, आंसर इसका ऐसे लिखेंगे अपन, कोऑर्डिनेट
ऑफ पी हमारे पास 8 4 और कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हमारे पास 12 और 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका गिवन द पॉइंट ए बी सी, ये 3 पॉइंट है। उन्होंने बोला है शो डेटा को शो करना है, दे लाइज ऑन ए सर्कल के। ये सबके सब पॉइंट सर्कल के पे लाइव हो रहे हैं, पॉइंट उसी सर्कल पे आ रहे हैं, और सर्कल का सेंटर कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। तो अगर हम ओरिजिन से सर्कल को ड्रॉ करते हैं और उसका रेडियस आपको निकालना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो ड्रॉ कर लेते हैं अपन सर्कल। पहले तो उसका पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ए पॉइंट अगर हम देखें तो ए पॉइंट कहां पर आएगा, 1 - 8। एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का 1 ये रहा, वाई एक्सिस का -8, तो कहां पर आएगा, यहां से यहां पर चलते हैं, -8 यहां पर आएगा। तो ये आ गया हमारा ए कितना है, 1 - 8। बी ले लेते हैं, -4 7। -4 कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस, पहला वाला एक्स एक्सिस पे देखते हैं, दूसरा वाला वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो -4 और +7 ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा अपन को। ये -4 से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, 7 से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट कट होगा, इसको अपन बोलेंगे -4 7। एक्स्ट्रा लाइन को अपन रिमूव कर दे, तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पर बी पॉइंट। सी बोला है -7 -4, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, -7 ये रहा, और -4 यहाँ से यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट आपको मिलेगा सी, -7 -4। एक्स्ट्रा लाइन को कट कर दे। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं कि सारे पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए अपन प्रोटेक्टर को निकाल लेते हैं। ये हमने प्रोटेक्टर को निकाल लिया है। सेंटर को हमने पुट कर दिया है यहाँ पर, और किसी भी पॉइंट पे इसको हमने टच कर दिया है। हमने ए पर ले लिया है इसको, तो इसको हमने सेट कर दिया है ए पॉइंट के ऊपर। देख लेते हैं ये बी और सी भी इसी पॉइंट पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। जब हमने सर्कल को ड्रॉ करा तो हमने देखा कि यहाँ ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट ये सर्कल के ऊपर ही आ रहा है, तो ये लाई कर रहा है। तो आंसर तो हमारा सही हो जाएगा, यस दे आर लाइंग ऑन द सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन, ओ से पास हो रहा है। अब इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है रेडियस कहीं से भी निकाल लेते हैं, किसी भी पॉइंट से निकाल लेते हैं। तो अपन ओ ए से निकाल लेते हैं, वही हम इसको हटा देते हैं। ओ ए को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा रेडियस। कहीं से भी निकाल लेते हैं, ये ओ सी भी हमारा रेडियस हो जाएगा। तो हम ओ सी को अगर ज्वाइन करते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0, सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -7 -4। रेडियस निकालना है, ओ सी फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, √x2 - x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की पावर होल स्क्वायर। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आगे सॉल्व करते हैं अपन। x2 - x1 -7 - 0 की पावर होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 की पावर होल स्क्वायर। 0 तो अपन ने यहाँ से हटा दिया, बचा -7 की पावर होल स्क्वायर प्लस 0 यहाँ से हट जाएगा, बचेगा -4 की पावर होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 जा 49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16। तो हमारा देखते हैं जेल में कौन सा नंबर जा रहा है। 9 + 6 होता है 15, ये हो गया 5 बनाया कैरी, 4 + 1 5 + 1 6। तो √65 रेडियस कितनी आ रही है हमारे पास, √65 रेडियस आ रही है हमारे पास, √65। कुछ नहीं है तो इसकी यूनिट अपन क्या लिख देंगे, यूनिट √65 इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि सेकंड में उसने क्या पूछा है, गिवन द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई विद इन द सेंटर ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो डी पॉइंट मार्क कर लेते हैं। डी पॉइंट अपन मार्क कर लेते हैं इसके अंदर रेड पेन से। डी है हमारे पास -5 + 6, तो -5 इधर आ गया, +6 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये -5 की लाइन है और ये +6 की लाइन है। तो डी तो नहीं मैच हो रहा है, डी पॉइंट तो आपको इधर आ रहा है अंदर की तरफ। एक्स्ट्रा लाइन हटा दूं तो आपको दिखेगा क्लियर। तो ये जो डी पॉइंट आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, डी पॉइंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, ये तो मैच नहीं कर रहा। ये तो सर्कल के अंदर की तरफ लाई कर रहा है, जो अंदर की तरफ लाई कर रहा है ये मैच नहीं कर रहा है। ई पॉइंट को चेक कर लेते हैं। एक सबसेट है वाई एक्सिस पे लाइन रहेगी, वो भी 9 के ऊपर। 9 तो हमारा है ही नहीं, 9 तो यहाँ कहीं पर ही आएगा। तो ये तो बाहर हो गया हमारे पास। जो ई पॉइंट है कहाँ पर आएगा, बाहर आएगा, 0 9। ये तो वैसे ही मैच नहीं कर रहा, एक आउटसाइड में जा रहा है और एक इनसाइड में जा रहा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे अपन इसका, इस तरीके से।
हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके कुछ मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं डी ई एफ, ये इसके मिड पॉइंट है, डी के कोऑर्डिनेट, ई के कोऑर्डिनेट और एफ के कोऑर्डिनेट आपको गिवन दिए हुए हैं। अब उसका क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी। हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है। अगर हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो सी के कोऑर्डिनेट को अगर हम x3 y3 ले लें तो आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 की क्या वैल्यू होगी, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 की क्या वैल्यू होगी और सी का कोऑर्डिनेट जो है x3 y3 की क्या वैल्यू होगी। बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड 1 है, एक मेथड 2। तो आप देख लेना आपके क्लास में, आपके स्कूल में किस मेथड से सॉल्व करवा रहे हैं। एक मेथड छोटा है, एक मेथड थोड़ा सा बड़ा है। तो हम पहले छोटा मेथड यूज करते हैं कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए, फिर हम इसका लॉन्ग मेथड यूज करेंगे। तो हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड के ऊपर में, किस तरीके से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। फर्स्ट अपन कोऑर्डिनेट निकालते हैं ए के, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्या तरीका होता है ए के कोऑर्डिनेट के? जो ए के कोऑर्डिनेट हमारा ए पॉइंट से, जो हमारी लाइन जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है। कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है इस लाइन पे? डी और एफ। तो अगर हम डी और एफ के कोऑर्डिनेट को प्लस कर दें, डी और एफ के कोऑर्डिनेट को प्लस कर दें और ए के सामने क्या है हमारा ई, और ई के कोऑर्डिनेट को अगर माइनस कर दें तो आपको ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ऐसा निकालेंगे अपन ए के कोऑर्डिनेट। डी और एफ के कोऑर्डिनेट को अगर हम प्लस कर दें, ए से निकलने वाली लाइन पे डी मिल रहा है, एफ मिल रहा है, इनको अगर हम प्लस कर दें और ई के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पहले एक्स के कोऑर्डिनेट को प्लस माइनस कर लेते हैं, फिर अपन वाई के निकालेंगे। देखो डी का एक्स कितना हो जाएगा 5, प्लस एफ का प्लस एक्स कितना हो जाएगा 0, और ई का आपका एक्स कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया -6। ये तो होगा एक्स। अगर हम y की बात करें तो डी का y कितना हो जाएगा 1, एफ का y कितना हो जाएगा 3, वो भी प्लस में, ये माइनस का साइन लगाया, ई का y कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। इसके आगे अपन देखते हैं, फिर ये हो गया 5 और ये -6, तो 5 में से -6 गया तो कितना आ गया हमारे पास -1, 3 + 1 4, ये हो गया 5। तो कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से हमारे पास -1, प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे, बड़ा नंबर है हमारे पास माइनस, तो माइनस का 5 में से 4 गया तो 1। तो आंसर आ गया हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करें, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी से कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बेटा जो हमारी बी की जो लाइन है ना, बी से निकलने वाले लाइन, जो बी से निकलने वाली लाइन पे कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, डी और ई को प्लस करेंगे, एफ को माइनस कर देंगे। डी प्लस ई करेंगे हम और एफ को अपन माइनस कर देंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट और ई के कोऑर्डिनेट में एक्स वाले कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। डी में +5 +6 -0, +5 +6 माइनस एफ कितना था हमारा 0, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम डी ई एफ का वाई के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। डी का वाई है 1 और +5, 1 + 5, माइनस का साइन लगाया, एफ कितना है हमारे पास 3, हमने ये -3 कर दिया। देखते हैं यहाँ पर 6 + 5 कितना होता है 11, 0 तो हट गया, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 में से 3 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फिर आ गया 11, 6 में से 3 गया तो आंसर कितना आया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट आ गया, बी के कोऑर्डिनेट आ गया। अब अपन कैलकुलेट करते हैं सी के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ सी हम निकालने के लिए यूज करते हैं। सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही मेथड लगाएंगे अपन। सी से निकलने वाली लाइन, सी से निकलने वाली लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है ई और एफ। ई और एफ का कोऑर्डिनेट को अपन प्लस करेंगे, इसके सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है डी, तो डी के पॉइंट को अपन माइनस कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। ई और एफ के एक्स कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ई पे एक्स है हमारे पास 6, एफ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0, ये आ जाएगा 6 + 0 और माइनस करना है डी का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब -5 करना है। वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो ई और एफ पे वाई कोऑर्डिनेट, इस पे ई पे वाई कोऑर्डिनेट है 5, एफ पे वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो हम 5 में से 3 को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे अपन डी के कोऑर्डिनेट, तो डी का है वाई आपका 1,
ठीक है, कोऑर्डिनेट को अपन माइनस कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं तो इसका हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 में से 5 गया, प्लस माइनस माइनस करते हैं, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। 6 का साइन लगेगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, प्लस का, 6 में से 5 गया तो 1 आया। 5 प्लस 3 कितना आता है? 8। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो ये आ गया आपका तीसरा आंसर। ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 7। कितना सिंपल था, ये हमारा मेथड 1 था। कौन सा मेथड था ये? मेथड 1। अब हम मेथड 2 कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि मिड पॉइंट है, तो अपन मिड पॉइंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको यूज करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके स्कूल में सेकंड मेथड से करवाया होगा तो आप सेकंड मेथड फॉलो करना। सेकंड मेथड है हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अपन साइड में रख लेते हैं। साइड में यहाँ पर मेथड 2 अपन सॉल्व करते हैं। मेथड 2 के अंदर बच्चों हमें किस तरीके से निकालना है, हमें पता है कि डी जो है मिड पॉइंट है। डी जो है मिड पॉइंट है ए और बी का। डी जो है मिड पॉइंट है, तो ये जो 5 है, 5 जो है मिड पॉइंट है किसका? x1 और x2 का। कैसे लिखेंगे अपन? 5 किसका मिड पॉइंट है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास। और इसको अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर दे, जो डिवाइड है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 जा 10, कितना आया? x1 प्लस x2। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से मेथड नंबर 2 के अंदर अभी अपन मिड पॉइंट ऑफ डी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मिड पॉइंट ऑफ डी। उसी तरीके से अगर हम देखें, जो 1 है, 1 मतलब जो y कोऑर्डिनेट है किसका मिड पॉइंट है? y1 और y2 का। तो 1 कोऑर्डिनेट है वो किसका मिड पॉइंट है? y1 प्लस y2 का डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 1 जा 2 हो गया, y1 प्लस y2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैलकुलेट करते हैं ई के मिड पॉइंट का। अब हम कैलकुलेट करते हैं ई के मिड पॉइंट का। तो ई का जो x है, जो 6 है, किसका मिड पॉइंट है? x2 और x3 का मिड पॉइंट है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ, हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? मिड पॉइंट ऑफ ई। ई का जो 6 है किसका मिड पॉइंट है? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ट्रांसपोज कर देते हैं तो 6 2 जा 12, x2 प्लस x3 जो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। फिर अपन देखते हैं ये जो 5 है, ई का जो 5 है किसका मिड पॉइंट है? ये y2 और y3 का। हम लिखेंगे 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट का क्या तो फॉर्मूला होता है? y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 10 आया, y2 प्लस y3। ये क्वेश्चन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। कौन सी क्वेश्चन हो गई? इक्वेशन नंबर 4। उसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें एफ जो मिड पॉइंट है ए और सी का, तो इसका एफ का जो 0 है किसका मिड पॉइंट है? x1 और x3 का। किसका मिड पॉइंट है? x1 और x3 का। तो उसी तरीके से अपन कैलकुलेट करें मिड पॉइंट ऑफ एफ। हम कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ एफ। एफ किसका? ये 0 किसका मिड पॉइंट है? 0 है x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ट्रांसपोज कर दिया हमने, उधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 0 जा 0, x1 प्लस x3। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आती है 5। इसी तरीके से f कहाँ पर है? ये रहा एफ। एफ का जो 3 है वो किसका मिड पॉइंट है? y1 और y3 का। 3 इक्वल टू किसका मिड पॉइंट है? ये y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 2 जा 6, y1 प्लस y3। इक्वेशन आ गई हमारे पास 6। तो हमारे पास हमने सबके मिड पॉइंट सोल्व कर लिया, हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई। अब अपन सेग्रीगेट कर ले, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं कि एक्स वाली इक्वेशन कौन कौन सी है? 1 है, 3 है और 5। इनको अगर हम ऐड कर दें, इनको अगर हम ऐड कर दें इक्वेशन नंबर, इनको अगर हम ऐड कर दें इक्वेशन नंबर 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5 इक्वेशन को अपन ऐड करेंगे। जो एक्स वाली है 1 3 और 5, 1 एलएचएस को एलएचएस में करेंगे, आरएचएस को आरएचएस में करेंगे। तो इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 10। थर्ड वाली इक्वेशन में कितना आ रहा है? 12। और फिफ्थ वाली इक्वेशन में कितना आ रहा है? 0। आरएचएस में देखें, आरएचएस में कितना आ रहा है? x1 प्लस x2 प्लस थर्ड में कितना आ रहा है? x2 प्लस x3। फिफ्थ इक्वेशन में आ रहा है x1 प्लस x3।
यहाँ से सॉल्व करें, 12 प्लस 10 कितना होता है हमारे पास 22, 22 इक्वल टू x1 देखें तो कितने 2x1 है, यहाँ पर आ जाएगा 2x1, x2 देखें तो वो भी 2 है हमारे पास 2x2, x3 देखें तो वो भी 2 है, तो 2x3। 2 को अगर हम कॉमन निकाल लें यहाँ से, अगर हम 2 को कॉमन निकाल लें तो कितना आएगा, ये हो गया 22। 2 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो तीनों में से 2 को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आया x1 प्लस x2 प्लस x3। 2 को हमने डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई में है, इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया 2 को तो कितना आया यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ से कट गया, ये आया 11 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये बन गई हमारे पास 6 के बाद कोई इक्वेशन नहीं है, इसको नाम दे दिया हमने 7। तो ये बन गई हमारी 7th नंबर की इक्वेशन। अब अपन ने ऐड कर लिया, अब अपन सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है सब्ट्रैक्ट करना, देखिए यहाँ पे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन। हमने देखा यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन को, इस 7th नंबर की इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट वाले में से माइनस करें, सब्ट्रैक्ट पहले ऐड करेंगे, अब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7th इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अपन माइनस कर लें, LHS को LHS से माइनस करेंगे, RHS को RHS के साथ माइनस करेंगे। तो ये जो 11 है, 11 माइनस फर्स्ट इक्वेशन का LHS कितना है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 10, 11 में से 10 माइनस करा, यहाँ पे लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस, इसमें से हमने इसको माइनस करा x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 को अगर हम माइनस कर दें तो कितना आएगा, यहाँ से आ गया 11 में से 10 गया तो बचा 1, x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ से आया माइनस x1 माइनस x2, x1 x1 से कैंसिल हो गया, x2 x2 से कैंसिल हो गया, तो अपने पास x3 आ गया 1। अब जाके पहला आंसर आया x3 आ गया हमारे पास 1, x3 तो जो 1 था ये आंसर मैच कर गया, तो हमारे पास x3 कितना आ गया 1। अगर मैं इसकी वैल्यू, अगर इस x3 की वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में रखूं, x की वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में रखूं तो मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो क्या होगा, देखो 3 में क्या है 12, तो 12 की जगह मैंने 12 लिखा, इक्वल टू यहाँ पर x2 लिखा, प्लस की जगह प्लस, और x3 की जगह मैंने क्या लिखा 1। इस 1 को मैं इधर लेकर आया हूँ, प्लस वन था तो कितना आ जाएगा, 12 में से 1 गया तो ये आ गया x2, 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11, तो हमारे पास x2 भी आ गया, x2 भी आ गया हमारे पास 11। अब x2 देखो पूरी इक्वेशन में कहाँ पर है, फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर x2 की वजह हम 1 पुट कर देंगे तो x1 आ जाएगा। अगर हम इसको पुट कर दें कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर दें इसको, कितना आएगा, देखो यहाँ पे 10 की जगह मैंने 10 लिखा, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, 10 की जगह मैंने 10 लिखा, इक्वल टू x1 की जगह मैंने x1 लिखा प्लस, और x2 की जगह मैंने क्या लिखा 11 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, 10 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा x1, प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, 11 में से 10 गया 1, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे -1, x1 कितना आ गया हमारे पास, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, x1 कितना आ गया हमारे पास -1। तो ये हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई है। आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 11, तो x2 की वैल्यू 11 आ रही है, x3 कहाँ पर है हमारा, x3 की वैल्यू 1, तो अपन ने तो चेक कर चुके थे x3 की वैल्यू 1 आ रही है। अब अपन को y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन इसी तरीके से करेंगे, बट हम इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 इन तीनों इक्वेशन को पहले ऐड करेंगे, फिर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे अपन। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि अपन को जगह मिल जाए y को सॉल्व करने के लिए। काफी एडजस्टमेंट का पता चला कि ये स्क्रीन ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकती है, तो नीचे ही रख लेते हैं इसको, अपन नीचे से अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें सब दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ से अगर मैं लाइन को ड्रॉ कर दूं, यहाँ से एक बॉक्स बना दिया, भाई ये कैलकुलेशन जो था हमारा पुराना था, अब हम y की कैलकुलेशन कर रहे हैं। y की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर कौन कौन सी ऐड करनी है, 2 को ऐड करनी है, 4 को ऐड करनी है, 6 को ऐड करनी है। हम लिखेंगे ऐड 2, 4 एंड 6, वही करेंगे, LHS को LHS के साथ प्लस करेंगे, RHS को RHS के साथ प्लस करेंगे। कुछ गलत बटन पे प्रेस हो गया था, वापस सॉल्व करते हैं। 2, 4 और 6 को अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे।
तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2, और इक्वेशन में क्या है हमारे पास 10, और 6 इक्वेशन में क्या है हमारे पास 6। इसको LHS को LHS प्लस करेंगे, RHS को RHS में। 2 में क्या है हमारे पास y1 प्लस y2, 4 में क्या है हमारे पास y2 बाई 3, और 6 में क्या है हमारे पास y1 बाई 3। प्लस करते हैं, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 10 6 18, 2 y1 है हमारे पास, तो 2y1 प्लस 2y2 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2y2, और y3 भी हमारे पास 2 है, तो 2y3। ये 2 है हमें कॉमन दिख रहा है, 2 जो है हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम अगर हम साइड में ले लें, कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा y1 y2 y3। 2 को अगर हम डिवाइड कर दें, 18 में से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3, ये डिवाइड कर दिया, ये बचा 9, 9 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। इक्वेशन को नाम दे देते हैं, देखते हैं पहले लास्ट इक्वेशन कौन सी बनाई थी, 8th नंबर की बनाई थी, तो हमने नाम दे दिया 9th नंबर की इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करना स्टार्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना। अगर हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें तो अपन लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 वाली को सबसे पहली इक्वेशन कौन सी है 2, 9 वाली को सबसे पहली इक्वेशन कौन सी है 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 9 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 9th नंबर की इक्वेशन में क्या है हमारे पास, LHS में 9, यहाँ लिखा 9। सेकंड नंबर की क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर 2, तो 9 में से हमने 2 को माइनस करा, LHS में क्या है y1 y2 by 3, तो y1 y2 by 3 माइनस करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास y1 प्लस y2, ये हमने ब्रैकेट लगाया, माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट लगाया, y1 प्लस y2। मैथ में क्वेश्चन भले कितना बड़ा हो बेटा, घबराने की बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर तो सही आएगा ही आएगा। तो 9 में से 2 गया अपने पास आया 7, y1 प्लस y2 प्लस y3, यहाँ से y1 माइनस y2, y1 को y1 से कैंसिल किया, y2 को y2 से कैंसिल करा, तो यहाँ से आ गया y3। चलो एक आंसर तो आया हमारे पास y3, तो एक आंसर आ गया हमारे पास y3 की वैल्यू 7। देख सकते हैं C3 में y3 की वैल्यू 7 थी, तो 7 आ रही है। इसको अगर हम देखें, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहाँ पे y3 था, तो ये फोर्थ वाली इक्वेशन में मिलेगा। फोर्थ वाली इक्वेशन ढूंढो कहाँ पर, ये रहा। अगर फोर्थ वाली इक्वेशन में मैं y2 की जगह 7 पुट कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है फोर्थ वाली इक्वेशन, 10 इक्वल टू y2 की जगह हमने y2 रखा, प्लस y3 की जगह हमने 7 रखा। 7 को ट्रांसपोज कर दिया, इधर आ गया, 10 में से 7 गया इक्वल टू y2, 10 में से 7 गया 3 आया, तो y2 का भी आंसर आ गया हमारे पास 3। अब एक लास्ट आंसर बचा है तो हम देखें y2 की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, तो y2 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं, सिक्स्थ वाली में भी देख सकते हैं। तो हम फर्स्ट में, सिक्स्थ में तो नहीं मिलेगा, हम देख सकते हैं सेकंड नंबर की इक्वेशन में। तो सेकंड वाली इक्वेशन में 2y1 प्लस y2 है, 2 की जगह हमने 2 लिखा, लिख लेते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने 2 की जगह 2 लिखा, इक्वल टू y1 की जगह y1 लिखा, प्लस y2 किधर है हमारा, y2 ये रहा, y2 की वैल्यू 3। इस 3 की वैल्यू अपन इधर लेके आएंगे, 2 माइनस 3 इक्वल टू y1। 2 में से 3 गया, प्लस माइनस में से माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, -3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ये आंसर आ गया y1। तो हमारे पास x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीनों आंसर आ चुके हैं। हम चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो मैथ में क्वेश्चन भले कितना बड़ा हो बेटा, घबराने की बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर तो सही आएगा ही आएगा। और ये फाइनली क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये हमारा मेथड 2 था, थोड़ा सा लेंथी था, मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड था, बट स्कूल में अगर आपको ये मेथड करवाते हो तो आप जरूर इस वाले मेथड को सॉल्व करिएगा, शॉर्टकट मत अपनाना। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बच्चों आप लोगों को अपनी सिटी का मैप बनाना है। जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ तो मुझे इंदौर की सिटी का मैप बनाना है। आप अगर जैसे नॉर्थ में कश्मीर और नीचे साउथ में केरल, नॉर्थ से साउथ के बीच में आप जिस भी सिटी में रहते हो सिटी का मैप बनाना है। या अगर हम ईस्ट की बात करें तो हमारे पास 7 सिस्टर आ जाते हैं, वहाँ पर असम वगैरह, और अगर हम वेस्ट की बात करें तो गुजरात आ जाता है हमारे पास, अहमदाबाद वगैरह। तो आप इन सिटी के बीच में रहते हो तो इन सिटी का आपको मैप बनाना है। तो इन सिटी का अगर हमें मैप बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैंने मैप इसका बना के रखा है, मैं आपको शो करता हूँ। ये हमने मैप बना के रखा है, ईस्ट से वेस्ट हमने एक एक्सिस लिया है और वाई एक्सिस लिया हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये आपका ओरिजिन है। हमने यहाँ पर स्केल लेके रखी है, 1 सेंटीमीटर को 200 लेना, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने 200 ले लिया। तो 200 मीटर को आप चाहे 2 से रिप्रेजेंट करो चाहे 200 से रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप चाहो तो 200 ले लीजिए,
400 800 हो जाएगा, यहाँ पर 200 400 600 हो जाएगा, या फिर आप 2 4 6 8 ले सकते हो। यहाँ पर भी उसी तरीके से ये 100 200 400 600 800 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका उसी तरीके से 200 400 600 800 करके हो जाएगा। तो जितने भी आंसर है फिर आपको 100 100 100 में आएंगे। इस तरीके का आपको एक प्लॉट करना है आपका घर का सिटी का मैप। तो ये क्वेश्चन नंबर के अंदर आपको सिर्फ प्लॉट करके दिखाना है, तो हमने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको एक कंप्यूटर का डिस्प्ले या कंप्यूटर की स्क्रीन को आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए उसने बोला है कि स्क्रीन का जो साइज है 800 पिक्सल चौड़ा है और वाइड है, मतलब 600 पिक्सल हाई है। 800 पिक्सल आपका एक्स एक्सिस में रहेगा और 600 पिक्सल आपका वाई एक्सिस में रहेगा। तो हमारे यहाँ पर तो 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो उसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम 100 में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 100 200 800, ये हो गया 800। यहाँ पे भी हमें 600 तक ड्रॉ करना है, 100 200 300 400 500 600। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से क्लियर दिखाई दे। उसके लिए हम एक स्केल ले लेते हैं। ये 600 से हमने लाइन को ड्रॉ करा। ये हमारे कंप्यूटर का डिस्प्ले आ गया भाई, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसका डिस्प्ले आ गया। और डिस्प्ले जो होता है वो लेंथ और विड्थ में नहीं होता, वो पिक्सल में होता है। 800 पिक्सल का है कि 600 पिक्सल का, तो ये पिक्सल में हमने इसको डिजाइन कर लिया। स्क्रीन का कितना साइज है, 800 पिक्सल बाई 600 पिक्सल, ये हमारे स्क्रीन का साइज है, स्क्रीन की यूनिट है, उसको हम पिक्सल से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एक सर्कुलर आइकन है, रेडियस 80 पिक्सल का एक सर्कुलर आइकन है, इसके अंदर 80 पिक्सल का, किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है, जिसकी वैल्यू है 100 और 150। तो अगर हम इसके अंदर ए पॉइंट ले लें 100, मतलब एक्स एक्सिस पर 100 और वाई एक्सिस पे कहाँ तक 150, तो यहाँ से 100 और 200 के बीच में यहाँ पर आएगा 150 और ये 100, एक्स एक्सिस से 100 वाई एक्सिस यहाँ से 150। तो ये ए पॉइंट आ गया आपका, ए पॉइंट आपके 100 और 150। 80 पिक्सल का आपको यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। 80 पिक्सल का सर्कल ड्रॉ करने के लिए अपन यहाँ से कंपास ले लेते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसका निडल पॉइंट होता है वो हमने ए पे रख दिया। निडल पॉइंट कहाँ पर रख दिया, ए पर। मेरे बच्चों जो ये ग्राफ होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक से लेके यहाँ तक, तो टोटल 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको 8 डिवीजन काउंट करने हैं। यहाँ से कितने डिवीजन काउंट करने हैं, हमने यहाँ से काउंट करा तो 8 डिवीजन पर आपको पेंसिल जो टिप है वो रखनी है। एक पॉइंट पर तो आपने निडल पॉइंट रख दिया, एक पॉइंट पर आपको पेंसिल की टिप रखनी है 8 पॉइंट पर। थोड़ा सा 8 पॉइंट पर थोड़ा सा और साइड हो जाओ, इससे ज़्यादा साइड नहीं हो रहा है, 8 के आसपास आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा साइड करके देखिए अपन, ये हो गया, ये 8 पॉइंट पर आ गया। अब यहाँ से अगर हम सर्कल को ड्रॉ करें तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया 80 पिक्सल का। ए नंबर का सर्कल है, 80 नहीं 80 पिक्सल का सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि अनदर सर्कल, एक और सर्कल है 100 पिक्सल का, जो कि बी पॉइंट पर है। बी है आपका 250 और 230। 250 मतलब एक्स एक्सिस से 250 से हमने लाइन को ड्रॉ करा, यहाँ से हमने 230 से लाइन को ड्रॉ करी। जहां पर ये पॉइंट मिला इसको हमने नाम दे दिया बी पॉइंट। क्या है इसके कोऑर्डिनेट, 250 और 230। यहाँ से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक्स्ट्रा लाइन को अपन रफ कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइन को हमने रफ कर दिया। कंपास को ले लेते हैं अपन, इसको हमने ले लिया कंपास अपना, तो हमें शिफ्ट करना है बी पॉइंट पर। ये हमारा बी पॉइंट है, तो इसको लेना है 100 और ये हमें लेना है 100। 100 कितना होता है बेटा, यहाँ से अपने 250 पे लिया तो 350 तक जो होगा 100 हो जाएगा। 250 से लेके 350 तक, इसको हमने 350 पे ले लिया, ये हो गया 100। यहाँ से अगर हम सर्कल को ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ से अगर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने यहाँ से सर्कल को ड्रॉ करा तो हमने देखा दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा इसने। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में पूछा है, हाँ ये रहा, इस क्वेश्चन पूछा है वेदर एनी पार्ट ऑफ द ईदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। क्या इसमें से कोई भी सर्कल स्क्रीन के बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। हमारे स्क्रीन का साइज कौन सा, ये है। ये स्क्रीन के साइज के अंदर ही दोनों सर्कल आ रहे हैं, दोनों सर्कल स्क्रीन के अंदर ही है, स्क्रीन के बाहर हमारे एक भी सर्कल नहीं है। तो हमारे स्क्रीन के बाहर तो एक भी सर्कल नहीं आ रहे। आंसर में क्या लिखेंगे, नो बोथ सर्कल कंप्लीट इनसाइड द सर्कल। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यस यस यस
द बोथ सर्कल आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बोथ सर्कल आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यस टू सर्कल इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लॉट द पॉइंट, आपको प्लॉट करने हैं ए बी सी डी इन कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट लिखा, हाँ कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, 2D प्लेन, XY प्लेन। लास्ट क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ ये सारे नाम एक ही हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आपको ABCD मार्क करना है, फिर आपको बताना है कि इज ABCD स्क्वायर, कि जब इनको ज्वाइन करोगे तो क्या स्क्वायर जैसा दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, एक्सप्लेन करना भाई क्यों दिख रहा है स्क्वायर जैसा, और व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, उस स्क्वायर का फिर आपको एरिया निकालना है। वन बाई वन करके अपन सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसका अपन स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ए पॉइंट कहाँ पर है, हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ए पॉइंट है 2 1 पर, ये है हमारा 2 और यहाँ से आएगा 1, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा ये मिल जाएगा A 2 1, एक्स्ट्रा लाइन बाद में हटा देंगे। B है -1 2 पर, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x -1 और B कहाँ पर है 2 पर, मतलब ऊपर की तरफ। ये हो गया पॉइंट आपका B -1 2, C है -2 -1 पर, -2 -1, तो ये x एक्सिस का -2 और y एक्सिस का -1 कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ मीट हो रहा है, तो ये आ गया C -2 -1। डी देख लेते हैं, डी दिया हुआ है हमारे पास 1 -2 पर, तो D 1, पहले तो x एक्सिस देखेंगे, ये रहा 1 और -2 कहाँ जाएगा, इधर पे आएगा, तो ये पॉइंट मिल, अरे ये पॉइंट हमें मिल गया D 1 -2, ये पॉइंट मिल गया। ये लाइन अपन एक्स्ट्रा लाइन जो है इनको रिमूव कर देते हैं, चलो रिमूव हो जाओ सारी लाइनें, बस हमारा पॉइंट मत गायब होना। 4 पॉइंट दिख रहा है, इन 4 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये स्क्वायर जैसा दिखेगा, पर अपन को ये एक्सप्लेन करना है क्यों दिखेगा। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, बाय दोस्तों एंड सब्सक्राइब दोस्तों। तो ये हमें ABCD स्क्वायर जैसा तो दिख रहा है, ये हमें स्क्वायर जैसा दिख रहा है, बट आपको ये एक्सप्लेन करना है क्यों दिख रहा है। हमें इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई, हमें पता है कि प्रॉपर्टी होती है एक स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें AB की, BC की, CD की, DA की, तो चारों साइड अगर हमारी इक्वल होगी तो हम बता सकते हैं इट इज ए स्क्वायर। और उसके बाद अगर आपसे स्कूल में डायगोनल भी करवाते हो तो आप डायगोनल भी निकाल सकते हो, डायगोनल से भी बता सकते हो बोथ डायगोनल आर इक्वल, तो सो डेट दिस इज ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही डायगोनल और ऑल साइड्स इक्वल होती है, बाकी किसी और फिगर के अंदर नहीं होती है। कैसे इक्वल करेंगे साइड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 4 साइड्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं AB, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं AB। A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 1, B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, सॉरी -1 और 2, B के कोऑर्डिनेट है -1 2। ए भी मतलब डिस्टेंस फॉर्म बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, हमारा क्वेश्चन, हमारा 5th नंबर का फॉर्मूला आ गया, वहां आप देख सकते हो 5th नंबर का क्या फॉर्मूला है। AB का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो √x2 - x1 + y2 - y1 की पावर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 - x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की पावर होल स्क्वायर। x2 - x1 मतलब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 1 - 2 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो होल स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर। इसको सॉल्व करें अपन, -1 प्लस करते हैं -3 की पावर होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया मतलब 1 की पावर होल स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो या इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाता है, 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1, √10, 10 जो है जेल में चला गया है, ये आपका बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसी का भी डबल नंबर नहीं कर सकता, जो 10 है वो डबल नंबर नहीं कर सकता, इसलिए वो जेल में ही रहेगा, अंडर के अंदर ही रहेगा। तो ये तो AB आ गया अंडर। अब हम BC कैलकुलेट कर लेते हैं, BC, ये BC, B के कोऑर्डिनेट है -1 2, B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 2, और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, C के कोऑर्डिनेट है -2 -1, -2 -1। तो अगर हम BC कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की पावर होल स्क्वायर, तो ये x1 y1, ये x2 y2। कैसे करेंगे यहाँ से अपन सोल्व, x2 - x1 की पावर होल स्क्वायर, x2 - x1 -2 माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, यहाँ पे माइनस दिख रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया, और ये होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास माइनस दिखे तो ब्रैकेट माइनस कोई नहीं,
बाई टू माइनस बाई वन, तो कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर। दो ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट बाय को सॉल्व करना दोस्तों। पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस वन की पावर होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस करके माइनस का साइन लगाते हैं, बड़े वाला नंबर या माइनस का साइन लगाते हैं, ये हो जाएगा माइनस थ्री पावर होल स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे, टू में से वन गया, वन बचा, माइनस का साइन लगाया, होल स्क्वायर लगाया, प्लस माइनस को दो बार मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया, थ्री थ्री जा नाइन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को दो बार मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाता है, वन को दो बार मल्टीप्लाई करो तो वन हो जाता है, वन प्लस नाइन। तो भाई बीसी भी जो है अंडर रूट टेन आ रहा है, मतलब जेल के अंदर ही आ रहा है, तो हमारे पास बीसी भी कितना आ गया, अंडर रूट टेन। भाई हमारे पास बीसी भी कितना आ गया, अंडर रूट टेन। अब हम सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं, सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं, सी डी, बीसी आ गया, अब हम सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, अभी हमने देखा था सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस टू माइनस वन। सी के कोऑर्डिनेट माइनस टू माइनस, डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास वन माइनस टू। सी डी का अगर हमें लेंथ निकालना तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट एक्स टू माइनस वन की पावर होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन की पावर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स वन बाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू बाई टू। सॉल्व करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन की पावर होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब वन, माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, ये माइनस दिखा तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, इसकी पावर होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस टू, माइनस माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, माइनस वन और ये होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर दिया, वन माइनस माइनस प्लस टू, पहले तो अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस टू माइनस प्लस प्लस वन की पावर होल स्क्वायर, और आगे सॉल्व करते हैं, वन प्लस टू थ्री, थ्री की पावर होल स्क्वायर, माइनस वन माइनस टू प्लस वन, माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे तो माइनस वन की पावर होल स्क्वायर, माइनस दिखे तो ब्रैकेट लगे, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, वन को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा। तो भाई सी डी भी चला गया है जेल के अंदर अंडर रूट टेन के साथ, ये भी बाहर नहीं निकल सकता है। लगभग अभी तक तो हमारे बराबर ही आ रहा है, ए बी भी जो है हमारे पास अंडर रूट टेन आ रहा है, बी सी भी अंडर रूट टेन आ रहा है, सी डी भी अंडर रूट टेन आ रहा है, डी ए भी हमारा अंडर रूट टेन आ जाए तो हमारा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। डी ए को सोल्व कर लेते हैं, डी ए के लिए अपन कौन से कलर की ले ले, आप बताएंगे क्या, येलो कलर ले लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे वन माइनस लाइक टू, एंड सब्सक्राइब दोस्तों। ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके टू वन। फॉर्मूला अपन डी ए का क्या है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की पावर होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की पावर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू वाई टू। कैसे करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, टू में से वन गया, टू में से वन गया होल स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस टू की पावर होल स्क्वायर, टू में से वन गया तो वन की पावर होल स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू की पावर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस वन थ्री, थ्री की पावर होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, डी ए, डी ए अगर हम देखें तो थ्री थ्री जा नाइन, वन प्लस थ्री थ्री जा नाइन, ये आ गया भाई हमारा भी जेल के अंदर, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये डी आ गया हमारे पास अंडर रूट के अंदर। आप चाहो तो डायगोनल भी निकाल सकते हो, नहीं तो निकाल ही लेते हैं अपन डायगोनल। क्या है डायगोनल हमारे पास, अगर हम डायगोनल का कैलकुलेशन करें, अब हम डायगोनल का कैलकुलेशन करें, दो डायगोनल है हमारे पास, एसी, एसी का अगर हम डायगोनल निकालें, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास टू वन और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास माइनस टू माइनस वन। क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला, ए सी कैलकुलेट करने के लिए एक्स टू माइनस एक्स वन की पावर होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की पावर होल स्क्वायर। एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स टू में से एक्स वन गया, माइनस टू की पावर होल स्क्वायर प्लस माइनस वन की पावर होल स्क्वायर। क्या बात है, ग्रीन कलर नहीं आया, माइनस टू माइनस फोर की पावर होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू की पावर होल स्क्वायर। एसी को अगर हम सोल्व करें तो माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, फोर फोर जा 16 प्लस माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर। एसी आ गया हमारे पास अंडर रूट, जेल के अंदर ही आएगा, ये भी अंडर रूट 20 आपका बाहर नहीं आ सकता क्योंकि दो नंबर ये अपनी सजा पूरी नहीं कर सकता। तो एसी आ गया आपका अंडर रूट 20। अगर हम यहाँ से ए बी डी भी कैलकुलेट करें, बी डी के कोऑर्डिनेट है आपके पास माइनस वन टू और डी के कोऑर्डिनेट है आपके पास वन माइनस टू। क्या होगा बी डी का फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की पावर होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की पावर होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स वन वाई वन, ये हो गया आपका एक्स टू वाई टू।
सोल्व करते हैं अपन। x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस देखिए तो ब्रैकेट लगे, ये ब्रैकेट लगा दिया होल स्क्वायर माइनस टू की पावर होल स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं 1 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर 1 प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर प्लस माइनस टू मतलब -4 की पावर होल स्क्वायर 1 प्लस 1 2 की पावर होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया 4 4 जा 16। तो ये आ गया हमारे पास सेम 2 2 जा 4 और ये 16। तो ये भी चला गया ब्रैकेट के अंदर 20 यूनिट। तो BD भी हमारा कितना आ रहा है √20 यूनिट। हमने देखा भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमारी डायगोनल्स भी बराबर आ रही है और ये डायगोनल्स भी हमारी इक्वल आ रही है और साइड्स भी हमारे क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ऑल साइड्स एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो इसको हमने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, अभी इससे ज्यादा छोटा नहीं हो रहा क्या। तो इसको हमने छोटा कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड स्क्वायर। क्या होता है साइड स्क्वायर। कोई भी साइड ले लो, कोई भी साइड ले लेते हैं, हम ए बी ले लेते हैं। ए बी आ रहा है √10 की पावर होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये अंडर स्क्वायर लग गया। स्क्वायर का मतलब है कि उसने हाई कोर्ट ने तो उसको जेल कर दी थी, भाई जेल में था वो नंबर। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या बोला कि भाई तुम्हारी सजा पूरी हो गई, तुम बाहर जा सकते हो, ऐसे की ऐसी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेगुनाह साबित कर दिया। तो जब भी स्क्वायर लग गया मतलब अंडर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम है ये, इसका सुप्रीम है, तो इसने अंडर को कैंसिल कर दिया। ये क्या आ गया 10 बाहर आ गया। स्क्वायर जो है अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। ये आ गया 10 यूनिट, ये इसका एरिया आ गया। इस तरीके से अपन लिखेंगे, इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। ये ABCD स्क्वायर बिकॉज ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।